तेरे बिना अधूरा मैं भाग 6। प्यार का नाम जब दोस्ती से आगे बढ़े एहसास। एक बदली सी सुबह। उस शाम के बाद आरव की सुबह सच में बदल गई थी। अलार्म वही था, रास्ते वही थे, कॉलेज की इमारत भी वही, पर उसके भीतर कुछ नया जाग चुका था। अब वो कॉलेज जाते समय घड़ी नहीं देखता था, क्लास का टाइम नहीं, लेक्चर की बोरियत नहीं, बस एक ही ख्याल होता था, आज अनवी से बात होगी, आज उसकी मुस्कान दिखेगी, आज उसकी आवाज सुनाई देगी। हवा भी उसे अलग सी लगती थी और रास्ते भी कुछ ज्यादा खूबसूरत। उसे साफ एहसास था, दोस्ती अब वैसी नहीं रही थी। वो दोस्ती अब दिल के बहुत करीब आ चुकी थी। दो अनवी का सुकून। उधर अनवी आईने के सामने खड़ी थी। वो दुपट्टे को ठीक कर रही थी, पर उसकी नजर बार बार अपनी ही आंखों पर जा रही थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर बिन वजह की मुस्कान। कल की बात अब भी उसके दिल में गूंज रही थी। बिना किसी वादे के बस साथ चलना। वो शब्द किसी इकरार जैसे नहीं थे, फिर भी उसके दिल को बहुत सुकून दे गए थे। अनवी ने खुद से कहा, अगर ये एहसास डराता नहीं तो इसे छुपाने की क्या जरूरत। उसने तय कर लिया था, इस रिश्ते को नाम देना है, पूरी सच्चाई के साथ, डर के बिना। 3 छोटी छोटी बातें। अब दोनों ज्यादा बात करने लगे थे। कॉलेज की कैंटीन में चाय के 2 कप लंबी बातों के गवाह बनने लगे। लाइब्रेरी का वही कोना जहां पहले खामोशी रहती थी, अब हल्की मुस्कानों से भर गया था। क्लास के बाद साथ साथ टहलना जैसे रोज की आदत बन गई थी। आरव की चुप्पी अब अनवी को अजीब नहीं लगती थी। वो जान गई थी उसकी चुप्पी में भी कितना कुछ कहा जाता है। और अनवी की हंसी आरव के लिए दुनिया की सबसे प्यारी आवाज बन चुकी थी। 4 वो सवाल। एक शाम कॉलेज के उसी गार्डन में जहां अक्सर वो बैठा करते थे, पेड़ों के बीच से आती हवा कुछ कहना चाह रही थी। दोनों पास पास बैठे थे, पर दिलों की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी अनवी ने धीमी आवाज में पूछा, आरव, अगर कोई पूछे हम क्या हैं तो तुम क्या कहोगे। आरव कुछ पल चुप रहा। वो पल बहुत लंबे लग रहे थे। उसने अनवी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस इंतजार था, एक सच्चे जवाब का इंतजार। 5 प्यार को नाम मिलना। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम दोस्त हैं। अनवी का दिल हल्का सा डूबा, पर आरव ने आगे कहा, लेकिन ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिनकी चुप्पी भी एक दूसरे से बात करती है। अनवी की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराई और बोली, तो कह सकते हैं ये दोस्ती प्यार है। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा, न जोर से न हड़बड़ी में, बस भरोसे से, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। 6 पहली स्वीकारोक्ति। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरव ने कहा, अनवी, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
शब्द बहुत साधारण थे, पर एहसास बहुत गहरा। अन्वी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आरव का हाथ थोड़ा और कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में एक सुकून था, एक अपनापन था। यही उसका जवाब था, और शायद सबसे खूबसूरत भी। साथ एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद वो साथ साथ चलने लगे। अब डर पीछे छूट गया था, संकोच भी। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई शर्त, बस दो दिल जो एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को पूरा महसूस करने लगे थे। वो जानते थे, प्यार को साबित करने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। 8 अंत अधूरापन खत्म विस्तारित। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी चलते हैं, वक्त के सहारे, खामोशी के भरोसे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम मिलते ही एक नई पहचान मिल जाती है, जैसे दिल को अपनी जगह मिल गई हो। आरव और अन्वी भी इसी मोड़ पर खड़े थे उस दिन, जब शब्दों ने रास्ता बनाया और एहसासों ने हिम्मत की। तब उनकी कहानी ने खुद को समझ लिया। ना कोई शोर था, ना कोई वादा, ना भविष्य की लंबी बातें। बस दो दिल थे जो एक दूसरे के सामने सच बोल पाए। प्यार, ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं था। ये वो एहसास था जिसमें अपनापन था, सुकून था और साथ चलने की ताकत थी। अब वो अधूरे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश नहीं की, बस साथ रहना सीख लिया था। और कभी कभी यही सबसे बड़ा प्यार होता है, जहां कोई किसी को बदलता नहीं, बस स्वीकार करता है। उस दिन के बाद जिंदगी वही रही, पर महसूस करना बदल गया। अब हर सुबह किसी के नाम से शुरू होती थी और हर शाम किसी की मौजूदगी से पूरी लगती थी। आरव और अन्वी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से सच में शुरू हुई।